इतना शोर नहीं होता, इंसान जो है ना बड़ी मतलब कम अक्ली और कम इल्मी की जो है ना वो नज़र भी हुआ होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत सारी आगे की बातें सोचता रहता था। तो अच्छा, फिर उस वक़्त ये भी वहम गुमान में नहीं था कि आया एक दिन ऐसा आएगा उम्र के इस हिस्से में कि आज जिस तरह की प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन हो रही है या जो गुफ्तगू आज हो रही है ये इस तरह हो पाएगी। तो सबसे पहले तो मैं अब रब्बे जुल जलाल का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझ जैसे नाचीज़ इंसान को इस मौके पर और जहाँ पर खड़ा किया। ख़वातीन हज़रात, सच्ची बात है आज मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 29 जुलाई के फंक्शन में जब हमारी सॉफ्ट लॉन्चिंग हुई थी तो उस वक्त मैंने बहुत सारी बातें की थी, क्योंकि उस वक्त मैं एक जय्यद किस्म का अकेला मुकर्रर था। प्रोफेसर साहब ने जो है ना वो पहले गुफ्तगू फरमाई, जनरल साहब ने उसके बाद अपनी गुफ्तगू फरमाई, तो मैं खैर बहुत मजबूत अंदाज में ना ये जमा कर बोला और बड़ी गपशप खूब तफसील से की। लेकिन आज मेरा हिस्सा कोई और ले गया और मिसेस सुमेरा उन्होंने इतना कुछ कह दिया, इतना कुछ बोल गई कि मेरे कुछ बोलने की गुंजाइश बाकी नहीं सच्ची बात है। थोड़ा सा और पीछे, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कुछ न कुछ तो यहाँ कहना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आप सब का बहुत मशहूर हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब तशरीफ लाए और हमारी इस लॉन्चिंग सेरेमनी का हिस्सा बने। असूली तौर पर तो लॉन्चिंग सेरेमनी तो ऐसे होती है ना कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक प्रोडक्ट लेकर आया हूँ और प्लाट बेचने के लिए आया हूँ, कमर्शियल प्लाट बेचने के लिए आया हूँ, उनके रेट तकसीम हो जाएंगे और उसके बाद जो है ना वो पैसे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, लोग बैठे होंगे जो रजिस्ट्रियाँ करेंगे, बुकिंग करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कह सकता हूँ दूसरे अंदाज में कि हकीकत में मेरा जो है ना मेरी सोच जो है ना वो बिल्कुल जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट है। यानी मेरी सोच में हकीकत में मैं आपको इसी दफा भी अर्ज कर चुका था कि कोई सोसाइटी बनाना या कोई स्कीम बनाना था ही नहीं। मेरी सोच में यही था यार कि चलो अल्लाह ताला ने अगर मुझे हिम्मत और ताकत दी है तो मैं अपने शहर और अपनी धरती माँ को कुछ पे बैक कर सकूँ, यही मिशन था मेरा शुरू से। लेकिन क्या हुआ कि कुछ लाज़िमात होते हैं ना, चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये एजुकेशनल और मेडिकल सिटी बनाने के लिए इसके लिए इंतहाई ज़रूरी था कि उसके साथ कमर्शियल हिस्सा भी बनाया जाए, उसके साथ जो है वो अपना फैकल्टी इनक्लेव्स बनाया जाए, रिहाइशें बनाई जाएँ और बाकी उसके बाद एक और कुछ ख़ास बात ये कि वो गुजर खान हमारे एरिए के मैक्सिमम वो लोग कि जो अपना घर कभी नहीं बना सकते हैं, जो ज़मीन कभी नहीं ले सकते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा हिस्सा जो मेरे पास में जितना कुछ मेरे कुछ है पास है मैं उससे थोड़ा सा हिस्सा जो है निकाल कर उनके लिए भी रख सकूँ। तो इस वजह से मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना पड़ा। तो परसों मेरे जो है ना जहाँ पर प्रोजेक्ट के जो जहाँ साइट की डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं जी, प्लानर सर, हमारे टाउन प्लानर है। मुझे इतनी क्योंकि मैं इस फील्ड में पहला और नया आदमी हूँ, एक ही प्रोजेक्ट और आखिरी है, इसलिए मुझे टर्म्स भी आती नहीं है। अच्छा, तो हमारे टाउन प्लानर आए इधर तो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तो प्रोफेसर साहब भी यहाँ पर तशरीफ फरमा थे वहाँ बैठे हुए, तो वो कहते हैं यार मैं बड़ा स्ट्रिक्ट सा आदमी हूँ और मैंने इंशाल्लाह 25-30 साल का मेरा तजर्बा, क्योंकि पाकिस्तान के बेस्ट टाउन प्लानर जो है वो एहसान साहब, उनको मैंने एंगेज किया बल्कि वो भी अपनी खुशी के साथ, जिस तरह बाकी साहब दोस्त इस कारवां का हिस्सा बने इसी तरह जो है ना एहसान भी इस कारवां का हिस्सा बने। तो वो कहते हैं कि पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो आपके साथ गुफ्तगू हुई, तो आप प्रोजेक्ट की गुफ्तगू हुई तकरीबन 1-1.5-2 घंटा आपने बातें की, मेरे घर में बैठ कर भी आपने बातें की, तो आज भी आपने बातें की। कहता है हैरान कौन डिफरेंस है वो ये है कि आपने अपनी पूरी गुफ्तगू में ना ये कहा कितने प्लाट निकलेंगे, ना आपने कहा कि मैं कितने प्लाट बेचूंगा, ना आपने कुछ और यानी कमर्शियल कोई गुफ्तगू नहीं की। आपने सिर्फ और सिर्फ यही कहा कि हॉस्पिटल कैसे बनेगा, स्कूल कैसे बनेगा, मेडिकल कॉलेज कैसे बनेगा और ये एजुकेशनल सेटअप कैसे बनेगा। तो इस वजह से कहता है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी पूरी तो मैं जब भी किसी जगह कोई प्रोजेक्ट देखने जाता हूँ तो नॉर्मली मैं पहली दफ़ा भी मिलता हूँ, दूसरी दफ़ा मैं कहता हूँ 10-15% जो है ना प्रोजेक्ट कामयाब होगा। लेकिन का परसों क्या गए कहते हैं मेरा अंदर का ईमान ये बात कहता है कि ये इंशाल्लाह 90-95% प्रोजेक्ट आपका कामयाब होगा। तो ये मैं किसी की बात अपने मुँह से बता रहा था आपको। बहरहाल आगे चलता हूँ कि प्रोफेसर साहब ने तफसीली तौर पे प्रोजेक्ट के बारे में आपको आगाह कर दिया।
कमर्शियल बातें तो होती रहती हैं, मार्केट में भी हैं, ब्रोशर भी पड़े हुए हैं सारी। और आज की खास बात जो है वो ये है कि मैंने आतिफ साहब से देखे ना, वो माशाल्लाह बड़े प्यार मोहब्बत से उनकी कैसी गुफ्तगू की, इनको जब मिला, इनके ग्रुप से मिला, तो हालांकि मेरे जहन में ये नहीं था कि यार ये भी कोई ऐसा सब्जेक्ट है, यानी स्पेशल पर्सन जिनको हम डिसेबल या इस तरह कहते हैं, लेकिन यूरोप में आजकल इनको रिस्पेक्ट लेवल के ऊपर स्पेशल पर्सन कहते हैं, तो इनके लिए भी कुछ कर पाएंगे। तो अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी कि मैंने एक हिस्सा कमर्शियल का हिस्सा जो है काट कर तकरीबन 10 कनाल के ऊपर जो है ना, इनके लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और इनके लिए एजुकेशन सेंटर और इनके लिए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, ताकि जहाँ पर ये टेक्निकल ट्रेनिंग अपनी हासिल करेंगे, तो वो भी मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा मैंने बना दिए। तो इसके अलावा तो मेरे पास और कोई खास कुछ कहने के लिए नहीं है, बस आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह बस मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि अल्लाह ताला मुझे, बहुत बड़ा काम है, मैं ये कोई नहीं कह सकता, अल्लाह ताला जानता है कि मैं इसको कितना निभा सकूँगा, लेकिन माइलस्टोन रख दिया है, असाइनमेंट्स कर दी हैं। अच्छा, फाटा के रूल्स की बात मैं आपको बताऊँ कि हर एक बिल्डिंग जो कि प्लान का हिस्सा है, हर एक बिल्डिंग के ऊपर लिख दिया गया है कि जहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी और यहाँ क्या बनेगा, नर्सिंग कॉलेज। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है और मेरे एफिडेविट में लिखा है कि कोई आदमी तब्दील नहीं कर सकता, जहाँ पर वही चीज बनेगी, मैं हूँ या मैं ना हूँ, मैं जितना कुछ बना सकता बना दूंगा, जो नहीं बना सका वो बाद में आने वाली नस्लें बनाएगी, लेकिन इन जगहों पर जहाँ पर मैंने निशान लगा दिए वहाँ पर वही चीजें बनेगी जो मैंने अपने हाथों से लिखी हैं सब। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तो आपका दोबारा यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।